नमस्ते। आज इस वीडियो में मैं आपको विटामिन ए के बारे में बताऊंगा। विटामिन ए हमारे शरीर के लिए आवश्यक पोषक तत्वों में से एक है। यह एक माइक्रोन्यूट्रिएंट्स है, अर्थात शरीर को इसके मैक्रोन्यूट्रिएंट्स की तुलना में अति कम मात्रा में जरूरत होती है, लेकिन जरूरत होती है। इसका मात्रा बेहद कम या बेहद ज्यादा होने से शरीर को नुकसान पहुंचा सकता है, इसलिए विटामिन ए के बारे में जानना बेहद जरूरी है। चलिए विटामिन ए के बारे में जानते हैं। विटामिन ए क्या है? मैंने पहले के वीडियो में बताया है कि विटामिन ए एक फैट सोल्यूबल विटामिन है। फैट सोल्यूबल होने के कारण यह विटामिन हमारे शरीर के लीवर में स्टोर होता है। लीवर अतिरिक्त विटामिन ए को भविष्य में उपयोग के लिए स्टोर कर लेता है। यह स्टोर किया गया विटामिन ए जब शरीर को आवश्यक होता है तब रिलीज किया जाता है। विटामिन ए दृष्टि के लिए, विशेष रूप से कम रोशनी के लिए, त्वचा और श्लेष्म झिल्ली की सतहों के लिए, प्रजनन और प्रतिरक्षा प्रणाली की अखंडता और बच्चों में वृद्धि और हड्डियों के विकास के लिए आवश्यक है। कितने प्रकार के विटामिन ए है? विटामिन ए मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं। पहला रेटिनॉल, दूसरा बीटा कैरोटीन। रेटिनॉल विटामिन ए का सबसे सक्रिय रूप है और यह प्राणी उत्पादों जैसे मांस, मछली, अंडे, डेयरी उत्पादों में पाया जाता है। दूसरी तरफ बीटा कैरोटीन विटामिन ए का एक पूर्ववर्ती रूप है, अर्थात शरीर बीटा कैरोटीन को रेटिनॉल में बदल देता है और ये पौधों में पाया जाता है, जैसे गाजर, शकरकंद, पालक आदि में बीटा कैरोटीन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। इन दो मुख्य प्रकार के अलावा भी विटामिन ए के और भी अन्य प्रकार है, जैसे रेटिनॉल। रेटिनॉल का एक रूप है और ये दृष्टि के लिए महत्वपूर्ण है। रेटिनोइक एसिड ये रेटिनॉल का एक अन्य रूप है और ये त्वचा के कोशिकाओं के विकास और मरम्मत में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। विटामिन ए के ये सभी रूप एक दूसरे में परिवर्तित हो सकते हैं। सामान्यतः जब हम विटामिन ए के बारे में बात करते हैं तो हम रेटिनॉल और बीटा कैरोटीन को ही मुख्य रूप से ध्यान में रखते हैं। विटामिन ए के फायदे। विटामिन ए आंखों के रेटिना को स्वस्थ रखता है और रतौंधी यानी निक्टालोपिया जैसे बीमारियों से बचाता है। यह त्वचा को स्वस्थ और चमकदार बनाता है। विटामिन ए हमारे शरीर के रोग प्रतिरोधक क्षमता यानी इम्यून सिस्टम को मजबूत बनाता है। यह बालों को मजबूत और चमकदार बनाता है। बच्चों के विकास के लिए विटामिन ए बहुत जरूरी है। कुछ अध्ययनों में पता चला है कि विटामिन ए कुछ प्रकार के कैंसर से सुरक्षा में मदद कर सकता है, खास करके त्वचा और मुंह के कैंसर में। एंटीऑक्सीडेंट के रूप में विटामिन ए त्वचा की उम्र बढ़ने के प्रभाव को कम कर सकता है, जैसे कि झुर्रियां और पिगमेंटेशन। विटामिन ए की कमी से क्या होता है? उचित मात्रा में विटामिन ए का सेवन करना शरीर के लिए बेहद जरूरी है, लेकिन विटामिन ए का मात्रा कम होने से विभिन्न समस्या उत्पन्न हो सकता है, जो शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को बहुत प्रभावित कर सकता है। विटामिन ए की कमी से आंखों में सूजन, आंखों में खुजली, आंखों की रोशनी कम होना और रतौंधी अर्थात निक्टालोपिया जैसी बीमारियां भी हो सकता है। विटामिन ए की कमी से त्वचा की समस्याएं उत्पन्न हो सकती है, जैसे कि त्वचा का सूखापन, त्वचा में खुजली और भी दूसरी समस्याएं। विटामिन ए की कमी इम्यून सिस्टम को कमजोर कर सकता है, जिससे शरीर का रोग प्रतिरोधक क्षमता कम हो सकता है। बालों का झड़ना बढ़ सकता है। बच्चों में विटामिन ए की कमी शारीरिक और मानसिक विकास को प्रभावित कर सकता है। विटामिन ए की कमी रक्त नली की कमजोरी का कारण बन सकता है, जिससे रक्त संचारण में समस्या हो सकता है। विटामिन ए की मात्रा अधिक होने से क्या होगा? विटामिन ए फैट सोल्यूबल विटामिन है, इसलिए इसका अत्यधिक सेवन शरीर के लिए उचित नहीं है। जिस प्रकार विटामिन ए की कमी से शरीर का नुकसान होता है, उसी प्रकार इसका मात्रा अधिक होने से भी शरीर का नुकसान हो सकता है। अत्यधिक मात्रा में विटामिन ए का सेवन हड्डियों को कमजोर बना सकता है, विशेष रूप से बच्चों में ज्यादा असर कर सकता है। ये हड्डियों का दर्द, हड्डियों का टूटना और जोड़ों में दर्द का कारण बन सकता है। विटामिन ए का अधिक सेवन लीवर को नुकसान पहुंचा सकता है। विटामिन ए का अधिक सेवन सिर दर्द, चक्कर आना, उल्टी और दृष्टि संबंधी समस्याओं का कारण बन सकता है। विटामिन ए त्वचा को सूखा और खुजलीदार बना सकता है और बालों का झड़ना भी बढ़ा सकता है। गर्भवती महिलाओं में विटामिन ए की अधिक मात्रा भ्रूण के लिए हानिकारक हो सकता है और जन्म दोष का कारण बन सकता है। विटामिन ए युक्त खाद्य। विटामिन ए विभिन्न प्रकार की सब्जियां, फल और पशु उत्पाद सामग्रियों में पाया जाता है। विटामिन ए सब्जियां जैसे गाजर, शकरकंद, कद्दू, खीरा, मेथी, लाल शिमला मिर्च, टमाटर आदि है। इनमें बीटा कैरोटीन होता है, जो शरीर में विटामिन ए में बदल जाता है। हरे पत्तेदार सब्जियां जैसे पालक, मेथी, सरसों का साग, पत्ता गोभी, लेट्यूस, ब्रोकली, चुकंदर के पत्ते, धनिया आदि है। फल जैसे आम, पपीता, केले, अंगूर, सेब, नाशपाती, अमरूद, खरबूजा, खुबानी, शहतूत आदि है। पशु उत्पाद खाद्य पदार्थ जैसे मछली, अंडे, दूध और दूध से बने उत्पाद, जिगर आदि है। इसके अलावा कद्दू के बीज, बादाम, अखरोट, किशमिश, हल्दी,
मक्खन, घी, मटर, मूंग, मसूर, लाल मिर्च, पीला शिमला मिर्च, टमाटर, बीन्स, अनाज जैसे कि गेहूं, जौ, बाजरा आदि भी विटामिन ए के अच्छे स्रोत है। लेकिन किस खाद्य पदार्थ में कितना विटामिन ए होता है यह जानना भी कभी कभी जरूरी हो जाता है। इसलिए कुछ खाद्य पदार्थ के नाम, इसमें मौजूद विटामिन ए का मात्रा और दैनिक जरूरत की आवश्यकता का प्रतिशत देने जा रहा हूँ। एक पूरा छिलके के साथ पके हुए शकरकंद में 1403 माइक्रोग्राम विटामिन ए होता है, जो दैनिक जरूरत का लगभग 156% होता है। लिस्ट बहुत लंबा है, एक एक करके बोलते रहने से वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए वीडियो को पॉज करके अच्छे से देख लीजिए। ओके, लेकिन याद रखिएगा यह जानकारी केवल आपको विभिन्न खाद्यों में कितना विटामिन ए हो सकता है इसका एक अनुमान मिल सके उसके लिए बताया गया है। एक ही वजन वाले एक ही खाद्य में एक ही मात्रा में विटामिन ए मौजूद नहीं भी हो सकता है, और हर व्यक्ति एक ही खाद्य से अलग अलग मात्रा में विटामिन ए अवशोषण कर सकता है। इसलिए उचित यही होगा कि इस जानकारी को केवल एक मोटा मोटी अनुमान के रूप में लीजिए। विटामिन ए की उचित मात्रा। विटामिन ए शरीर के लिए बहुत आवश्यक है और इसका उचित मात्रा में सेवन करना बहुत जरूरी है। विटामिन ए की जरूरत उम्र, लिंग, गर्भावस्था, स्तनपान और अन्य स्वास्थ्य स्थितियों के आधार पर बदलती रहती है। साधारणतः 6 मंथ से कम उम्र के बच्चे के लिए 400 माइक्रोग्राम, 7 to 12 मंथ बच्चे के लिए 500 माइक्रोग्राम, 1 to 3 इयर्स बच्चे के लिए 300 माइक्रोग्राम, 4 to 8 इयर्स बच्चे के लिए 400 माइक्रोग्राम, 9 to 13 इयर्स बच्चे के लिए 600 माइक्रोग्राम्स, 14 to 50 इयर्स आदमी के लिए 900 माइक्रोग्राम, 14 to 50 इयर्स महिलाओं के लिए 700 माइक्रोग्राम, 50 ईयर से ज्यादा उम्र वाले आदमियों के लिए 1000 माइक्रोग्राम, 50 ईयर से ज्यादा उम्र वाले महिलाओं के लिए 800 माइक्रोग्राम्स, प्रेग्नेंट महिलाओं के लिए 750 से 770 माइक्रोग्राम, दूध पिलाने वाले महिलाओं के लिए 1200 से 1300 माइक्रोग्राम विटामिन ए की आवश्यकता होती है। लेकिन याद रखिएगा यह जानकारी भी केवल आपको विटामिन ए की दैनिक आवश्यकता के बारे में एक साधारण अनुमान मिल सके उसके लिए बताया गया है। आप जानते होंगे कि ये मात्रा फिक्स नहीं है, समय, परिस्थिति और व्यक्ति के अनुसार बदलती रहती है। साथ में ये भी आप जानते होंगे कि एक ही उम्र, एक ही वजन वाले, शारीरिक रूप से एक जैसे दिखने वाले व्यक्ति को भी विटामिन ए की मात्रा अलग अलग हो सकता है, और साथ ही एक ही खाद्य वस्तु से एक व्यक्ति जितना पोषक तत्व एब्सॉर्ब अर्थात अवशोषित कर सकता है उतना शायद दूसरा व्यक्ति ना कर सके। इसलिए उचित यही है कि आप नियमित रूप से शारीरिक अनुशीलन करें, दिन भर कुछ न कुछ एक्टिविटी करें और अपने शारीरिक स्थिति को समझकर अच्छे पोषण युक्त अलग अलग चीजों का सेवन करें। निष्कर्ष, विटामिन ए हमारे शरीर के लिए कितना महत्वपूर्ण है ये आप जानते होंगे। इसलिए अपने खाद्य की सूची में हमेशा ऐसा खाद्य जरूर रखिएगा जिसमें विटामिन ए मौजूद हो। जितना हो सके विटामिन ए को प्राकृतिक रूप से लेने का प्रयत्न करें, यानी प्रकृति से मिलने वाले खाने युक्त खाद्य पदार्थों का सेवन कीजिएगा। प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले विटामिन हमारे शरीर को अधिक फायदा पहुँचाएगा। अंत में मैं कहना चाहूंगा कि ये वीडियो और ये जानकारी केवल आपको विटामिन ए के बारे में सामान्य जानकारी देने के लिए बनाया गया है, इसलिए इसे किसी भी प्रकार की चिकित्सा सलाह के रूप में ना ले। किसी भी स्वास्थ्य समस्या के लिए आप हमेशा अपने डाइटिशियन या अपने डॉक्टर से परामर्श करें। वीडियो देखकर अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।